नमस्ते दोस्तों, सुप्रभात। मैं मनोज मेवाड़ा, हिंदी कक्षा 4 बीज की आत्मकथा। बीज की आत्मकथा, ये जो हमारा चैप्टर है ये एक कथा है जो बीज की स्वयं की अपनी कथा बीज बोल रहा है कि उसके अपनी जो कथा है उसके अपने बारे में, स्वयं के बारे में उससे संबंधित है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या है। पाठ की ओर बढ़ने से पहले हम हमारे इस पाठ के सारांश को समझ लेते हैं। तो वृक्ष और वृक्ष से फल और फल से पुनः बीज और फिर वृक्ष, यही क्रम है सृष्टि का। यानी कि बीज से एक पौधा बनता है, पौधा से पेड़ बनता है और पेड़ फिर फल देता है और फल से फिर हमें क्या मिलता है, बीज मिलता है। और वही बीज फिर क्या होता है, पौधा बनता है, पौधे से फिर पेड़ बनता है और पेड़ फिर वापस फल देता है। यानी कि ये एक जीवन चक्र है जो निरंतर चलता रहता है। ये किसका जीवन चक्र है? सृष्टि का। इसी पुनरागमन की पुनरावृत्ति, यानी कि ये जो बार बार आना जाना, पुनरागमन का मतलब आना जाना, पुनरावृत्ति का मतलब निरंतर बार बार एक बीज स्वयं अपने शब्दों में हमें समझा रहा है। यानी कि जो बीज है उसके आने जाने का और उसका रूप परिवर्तन होने का ये जो क्रम है, जीवन चक्र है उसका, जो ये अपने खुद के शब्दों में हमें समझा रहा है इस कथा के द्वारा। सबसे पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ देख लेते हैं, कठिन शब्द देख लेते हैं, जिससे इस पाठ को समझने में हमें थोड़ी आसानी रहेगी। तो इसमें सबसे पहला शब्द है गुठली। यानी गुठली किसे कहेंगे? आम के बीच का कठोर भाग। यानी कि जब हम आम खाते हैं तो उसमें से जो कठोर भाग निकलता है वो आम का बीज होता है और उस आम के बीज को हम क्या कहते हैं? गुठली कहते हैं। दूसरा है उर्वरा। उर्वरा का मतलब उपजाऊ। उपजाऊ का मतलब ऐसी ज़मीन जो जिसमें पेड़ पौधे उगते हो, वो बहुत ही उपजाऊ हो, वो उसे हम उर्वरा कहते हैं। विभक्त। विभक्त का मतलब बटा हुआ, अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ या भाग। पल्लव। पल्लव का मतलब पत्ते हैं। और संघर्ष। संघर्ष का मतलब लड़ाई। अगला है अंकुरित। अंकुरित का मतलब अंकुर निकला हुआ। यानी कि जब बीज है, वो बीज जब बारिश के मौसम में आपने देखा होगा कि उसमें अंकुरित होता है, वो उसमें से बीज से वो पौधा बनने के लिए अंकुर निकलता है और वो जो अंकुर निकलता है उसे हम अंकुरित कहते हैं, कि बीज का अंकुरन होना या अंकुरित होना। अगला है रोपना। रोपना का मतलब बोना। यानी कि मिट्टी के अंदर जब हम बीज को बोते हैं तो उसे हम रोपना कहते हैं। अंबिया। अंबिया का मतलब छोटा कच्चा आम, जो छोटा है और कच्चा आम होता है उसे हम अंबिया कहते हैं। अगला है कलरव। कलरव का मतलब शोर शराबा। यानी कि जो बहुत से पक्षी जो है पेड़ के ऊपर बैठ करके आवाज़ें करते हैं उसे हम कलरव कहते हैं। मुखरित। मुखरित का मतलब होता है गुंजित या बोलता हुआ। अगला है निरीक्षण। निरीक्षण का मतलब देखभाल करना। अगला है पुष्पित। पुष्पित का मतलब फूलों से भर जाना। यानी कि पेड़ के ऊपर उस डाली पर, उस शाखा पर फूल ही फूल खिल जाना, फूल ही फूल निकल जाना, उसे हम कहते हैं पुष्पित या फूलों से भर जाना। अगला है बोर। यानी कि आम का फूल। यानी कि आम लगने से पहले जो फूल आते हैं आम के पेड़ के ऊपर उसे हम बोर कहते हैं। विशाल। विशाल का मतलब बड़ा। जैसे कि जो पेड़ होता है वो बहुत ही बड़ा पेड़ है आम का, उसे हम विशाल कहेंगे, विशाल पेड़ कहेंगे। तो अर्थात विशाल का मतलब क्या हुआ? बड़ा या बड़े। अब हम हमारी कथा की ओर बढ़ते हैं। तो राघव के पापा बाजार से आम लाए। जो राघव है उसके जो पापा है, उसके फादर जो है, वह मार्केट से क्या करते हैं? आम लेकर के आते हैं। लाल पीले रसीले मीठे मीठे आम। जो आम लेके आते हैं वो कैसे होते हैं? लाल होते हैं, पीले होते हैं और रसीले मीठे मीठे होते हैं। यानी कि बहुत जिसमें रस भरा हो वैसे आम है और बहुत ज़्यादा मीठे हैं। घर भर में सबने खूब आम खाए। घर के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी सदस्य हैं, सब ने क्या किया? मन भरे उतना आम खाए ताकि
उनका वो मीठे मीठे आम जो है वो सबने खूब मात्रा में यानी कि बहुत ज़्यादा खाए। उन्हीं आमों की गुठलियों को घर के पीछे के भाग में कूड़ेदान में डाल दिया गया और घर के सभी सदस्यों ने खूब आम खाए, पेट भर कर के आम खाए। और वो आम जो है बहुत ही रसीले हैं और बहुत ही मीठे मीठे आम हैं और पीले और लाल है। और सब ने खा कर के उनमें से जो गुठली निकली यानी कि जो आम का बीज निकला वो घर के पीछे के जो भाग में उन्होंने क्या किया, कूड़ेदान यानी कि जो कचरा पात्र है उसके अंदर उन्होंने क्या किया, उस गुठलियों को डाल दिया। उन्हीं में से एक गुठली कब गिरकर धरती मैया की गोद में छिप गई। और जब वो गुठलियाँ उन घर के पीछे जो कचरा पात्र है उसके अंदर डाला तो वो डालते समय जो कहीं एक आम का बीज या एक गुठली नीचे गिर गई और धरती मैया की गोद में छिप गई यानी कि धरती के अंदर वो छिप गई, उसके ऊपर मिट्टी आ गई। वो कचरा पात्र में नहीं गिर करके नीचे गिर गई और उसके ऊपर मिट्टी आ गई, पता ही नहीं चला। और ये कब हुआ ये सब कार्य कुछ पता भी नहीं चला। आम को चूसकर फेंकी गई मैं गुठली कच्ची मिट्टी में तथा कूड़े के ढेर से दबती ढकती धरती की गहराई में समा गई। और धीरे धीरे वो गुठली क्या गई, धरती के अंदर समा गई। ऊपर मिट्टी जमते हुए ऐसे गई और वो कच्ची मिट्टी के अंदर नीचे धरती में समा गई। फिर सूर्य पानी और धरती की उर्वरा शक्ति से अंकुरित हुई और फिर धीरे धीरे धरती में समाने के बाद सूर्य की किरणें उसे मिली। और जो जिस धरती में वो गई, जिसके ऊपर मिट्टी आई, वो मिट्टी कैसी थी, उर्वरा थी यानी कि उपजाऊ थी और उसको पानी भी मिला। और इस प्रकार से सूर्य का प्रकाश, मिट्टी भी कैसी, उर्वरा, और उसे पानी मिला और तीनों के मिलने की वजह से क्या हुआ, वो बीज अंकुरित हो गया यानी कि प्रस्फुटित हो गया। अकेला मेरा पूरा शरीर दो भागों में विभक्त हुआ और वो जो गुठली है जो अंकुरित हो गई, प्रस्फुटित हो गई और प्रस्फुटित होने के बाद उसका जो शरीर है वो के दो भागों में, अलग अलग भागों में बट गया। कैसे बटा, उन दलों को धरती में छिपकर बाहर सिर निकालकर झांकने लगा। और जब वह अंकुरित हो गया, दो भागों में बट गया उसका शरीर, उसके बाद वो जो अंकुर निकला, वो अंकुर धीरे धीरे क्या हुआ, उन दलों से धरती को, उस मिट्टी को हटाते हुए क्या बाहर की ओर निकल गया और अपना सिर निकाल करके चारों तरफ झांकने लगा यानी कि देखने लगा, अर्थात जमीन से बाहर की ओर वो निकल गया बीज प्रस्फुटित होकर के। लाल लाल कोमल नवजात शिशुओं जैसे मेरे पल्लव मानो हाथों को उठाकर कह रहे हो, मैं यहाँ हूँ देखो, मैं यहाँ हूँ देखो। जो बीज अंकुरित होकर के धरती से बाहर निकल गया और उसके जो कोमल कोमल पत्ते निकल गए, तो ऐसा लग रहा था उसको देख करके जैसे वो पौधा क्या कह रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे देखो, मैं भी तो हूँ, जीवन की लड़ाई मुझे भी लड़नी पड़ी, पशु पक्षी धूप तेज हवा बारिश सभी से संघर्ष करता हुआ मैं इस पृथ्वी से ऊर्जा, सूर्य से ताप, वायु से नमी लेकर बढ़ता रहा। इस प्रकार से सूर्य से ऊर्जा, पानी, धरती से पानी, उर्वरा शक्ति सब मिलते लेकर के वह बढ़ता रहा। अचानक एक पौधे को चाहने वाले की दृष्टि मुझ पर पड़ी और उचित स्थान पर रोप दिया। एक पौधे को चाहने वाले की दृष्टि यानी कि नज़र मेरे ऊपर पड़ी और उसने क्या किया, मुझे यहाँ से लिया और उचित जगह पर यानी कि व्यवस्थित स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर उसको लगा दिया। अब क्या था, मैंने तो चारों ओर हाथ पांव फैलाने शुरू कर दिए। फिर क्या था, वो तो बड़ा होने लगा। टहनियों पत्तों की संख्या बढ़ते बढ़ते विशाल आकार में बदलने लगी और धीरे धीरे वो बहुत बड़ा विशाल होने लगा। पक्षियों का कलरव मुझे मुखरित करता। एक असीम आनंद से भरकर मैं अपनी पत्तियों को हिलाकर तालियां बजाता। जब पक्षी उसके ऊपर आकर बैठते और कलरव करते, शोर करते, तो मैं क्या करता, खुशी से तालियां बजाते यानी कि अपने पत्तों को हिलाता। घर का मालिक मेरे तीव्र विकास से प्रसन्न था, पर प्रसन्न था। घर का
हर प्राणी दिन में कभी न कभी आकर मेरा निरीक्षण करता, और घर का जो मालिक थे वो मेरा ये विशाल बढ़ता हुआ रूप तीव्र गति से देख करके खुश होता, और घर का कोई न कोई प्राणी, कोई न कोई सदस्य आकर के मेरी जांच पड़ताल करता, मेरी सुरक्षा के बारे में देखता। बच्चों, अब मैं एक आम वृक्ष हूँ, अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, पेड़ बन गया हूँ। हर गर्मी के मौसम में मुझ में फूल आते हैं जिन्हें बोर कहते हैं। जो आम लगने से पहले जो फूल आते हैं उसे बोर कहते हैं। और वो कब आते हैं? गर्मियों में। आम का बोर अर्थात मेरा कोयल को कूकने पर विवश करता, और कोयल उसके ऊपर बैठती तो वो कूकने पर यानी कि आवाज़ निकालने के लिए विवश कर देता मैं। पता है क्यों? अरे भाई, इतनी प्यारी सुगंध होती है मेरे फूलों के गुच्छों की, उस जो फूल है उसके गुच्छों की इतनी प्यारी खुशबू होती है कि कोयल उसके ऊपर आकर के बैठती है और उससे कूकने लगती है, अपने मुंह से आवाज़ निकालने लगती है। बोर महकता रहा, सने सने लद गई मुझ पर छोटी खट्टी अंबिया, और फिर फूल के बाद छोटी छोटी अंबिया यानी कि कच्चे आम लग गए हैं। ढेर सारे बच्चे मेरे फलों को पाने की आशा से आते, और छोटे छोटे बच्चे इन अंबियों को लेने के लिए मेरे पास आते। मैं भी बहुत खुश होकर के एक दो अंबिया टपका देता, और बच्चों को देख करके, उनको देख करके एक दो आम नीचे गिरा देता। कभी कभी घर का मालिक अंबिया तोड़कर बच्चों को खाने को देता। वो घर का मालिक कभी कभी क्या करता? कच्चे आम्बों को तोड़ करके, अंबियों को तोड़ करके बच्चों को खाने के लिए देता। घर की जो मालकिन थी वो क्या करती? दो चार अंबिया लेकर चटनी या लोंजी बनाती। मेरी अंबियों से बना पन्ना बड़ा स्वादिष्ट और गुणकारी होता है। बच्चों, ये पन्ना लू लगने से तुम्हें बचाता है। ये जो पन्ना बनाते हैं वो लू लगने से बचाता है। और रमिया काकी तो मेरी अंबियों को तोड़कर ले गई और अचार डाल दिया। जो रमिया काकी वो तोड़ के ले गई और अचार डाल दिया। मेरी अंबियों को अचार कक्कू के लंच में भी जाएगा। वह छिपी और छोड़ी गई अंबिया पक गई और बन गया मीठा रसीला आम। और फिर वो कच्चे आम धीरे धीरे पक गए हैं और रसीले यानी कि रस भरे आम बन गए हैं। फिर आम खाया, गुठली फेंकी गई और पुनः एक आम का वृक्ष जन्म लेने को तत्पर हुआ। फिर वो आम खाए और गुठली फेंकी और फिर से नया पेड़ बनने के लिए वो तैयार हो गया। इस तरह से क्या हुआ? मेरा पुनर्जन्म हो गया। मैं गर्व करता हूँ, मेरा जन्म सार्थक है। अब आम का जो बीज है, जो गुठली है, वो अपने आप पर गर्व करता है। मैं गर्व करता हूँ, मेरा जन्म क्या है? सार्थक है, क्योंकि मेरे जन्म का कोई अर्थ है। मैं दूसरों के लिए काम आता हूँ, दूसरों का भला करता हूँ, मैं परोपकारी हूँ। मेरी लकड़ी, फल, पत्ते सभी लाभकारी और उपयोगी है। और इस प्रकार से आम का वृक्ष की फल, पत्ते और लकड़ी सब क्या है? लाभकारी और उपयोगी है। मैं ऑक्सीजन देता हूँ और वातावरण को भी शुद्ध करता हूँ। मैं ऑक्सीजन भी देता हूँ और वातावरण को क्या करता हूँ? उसको भी शुद्ध करता हूँ। इसलिए मैं गर्व करता हूँ, मेरा जन्म सार्थक है। क्यों? क्योंकि मैं भला करता हूँ, परोपकार करता हूँ। मेरे पत्तियाँ, मेरी लकड़ियाँ, मेरे फल सब क्या है? लाभकारी हैं और उपयोगी हैं। और मैं क्या करता हूँ? ऑक्सीजन भी देता हूँ, और ऑक्सीजन देने से मैं वातावरण को क्या करता हूँ? शुद्ध कर देता हूँ। इसलिए मुझे अपने आप पर गर्व है। इसलिए ये आशा करता हूँ कि तुम मेरी रक्षा करोगे। और अब मैं मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्या करोगे? मेरे इस उपयोगी होने के कारण आप लोग मेरी क्या करोगे? रक्षा करोगे। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ऐसी मैं आशा करता हूँ। मेरे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आम का एक बिरवा पौधा अवश्य ही लगाओ। और मेरे अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, मेरे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आप लोग क्या करोगे? आम का एक बिरवा का मतलब एक छोटा सा पौधा, यानी कि आप हर एक इंसान आप क्या करोगे? एक छोटा पौधा आम का लगाओगे। क्यों? क्योंकि मेरे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ऐसी मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसा अवश्य करोगे। और इस प्रकार से ये जो आम का बीज है, जो गुठली है, वो अपनी आत्मकथा, अपने स्वयं की कथा सुनाता है और अपने आप पर गर्व करता है। और गर्व करने के साथ साथ ही वो हमारे पर कुछ उम्मीदें बनाए रखता है, कुछ आशा करता है। तो अब मैं
आप लोगों से उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये आम के बीज की जो कथा है वो आपने शांतिपूर्वक सुना है, समझा है और इस कथा की जो शिक्षा है वो भी आप ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को भी उपयोगी बनाओगे, सार्थक बनाओगे आम के बीज की तरह। और आप भी एक एक पौधा लगाएंगे आम का, या कोई भी एक पौधा लगाएंगे इससे प्रेरित होकर के। धन्यवाद।